उसको ही 56 दिन का सेना कहते हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का हमने देखा, चाइना के प्रीमियर का देखा है, और भी देश के लोगों ने ट्रंप के साथ सीधा संघर्ष शुरू किया है और हम लोग चुप बैठे हैं। नेपाल जैसा राष्ट्र है, उनके लोगों के हाथों पैरों में जंजीरें नहीं बांधी। नेपाल जैसे राष्ट्र ने अपने लोगों के लिए खुद का, ठीक है, इंटरनेशनल इशू है, डोनाल्ड ट्रंप है, आज बोल रहे हैं एक दूसरे, कल कोई दूसरी बात कहेंगे। टैरिफ जो है ना 100% 100% टैक्स को लेकर बोला गया है, वहीं चाइना हो या कनाडा हो, उन्होंने इस चीज का अप्रोच किया, हम टैक्स जो भी इसका लड़ाई रहेगी, टैक्स लड़ाई जो रहेगी हम लड़ेंगे, ऐसा कह रहे हैं। इसके अलावा ये यूएस लड़ना चाहती है तो उसके लिए भी तैयार है, ऐसा उन्हें ओपन चैलेंज। उसे तो देश कहते हैं ना, उसको ही 56 दिन का सेना कहते हैं। जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का हमने देखा, चाइना के प्रीमियर का देखा है, और भी देश के लोगों ने ट्रंप के साथ सीधा संघर्ष शुरू किया है और हम लोग चुप बैठे हैं। हमारे विदेश मंत्री लंदन में जाते हैं और उनके ऊपर खालिस्तानी हमले की कोशिश करते हैं। उनके सामने हमारा देश का तिरंगा फाड़ दिया जाता है। विदेश मंत्री के सामने हमारे जो गैर कानूनी लोग ट्रंप बोल रहे हैं वहां है, उनको बेड़िया डालकर यहाँ भेज दिया जाता है। लेकिन नेपाल जैसा एक राष्ट्र है हमारे बगल में, नेपाल जैसा राष्ट्र है, उनके लोगों के हाथों पैरों में जंजीरें नहीं बांधी। नेपाल जैसे राष्ट्र ने अपने लोगों के लिए खुद का एयरक्राफ्ट भेजा और बहुत सम्मान से यहाँ लेकर आए। हम लोग चुप बैठे हैं। ये हमारी ताकत है, ये हमारा सम्मान है इस देश विश्व में। इंटरनेशनल महिला दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में, कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे देश में या पूरे विश्व में ये ऐसे इंटरनेशनल डे बहुत मनाए जाते हैं, लेकिन इस देश में महिलाओं के ऊपर जिस प्रकार से अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उस बारे में कोई सोचता नहीं। खास करके मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा। 4 महीने में इतने महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं जब से सरकार आई है। पुणे का आपको इंसिडेंस मालूम है। कल एक मंत्री की, जय कुमार गौरे की एक बात सामने आई, वो महिला आक्रोश कर रही है राजभवन के सामने। ऐसे मामले में अगर सरकार सख्ती से पेश नहीं आई तो आप महिला दिन क्यों मना रहे हो? चाहे मंत्री हो, चाहे एमएलए हो, चाहे विधायक हो, चाहे सत्ताधारी पार्टी का कार्यकर्ता हो, जो इस प्रकार से महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती करता है, धमकियां देता है, ब्लैकमेल करता है, उनके खिलाफ अगर सरकार सख्ती से पेश आती है। आप कानून बनाते हो, लेकिन कानून कहाँ है? कानून बना लेते हो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लेकिन कानून का कोई जोर नहीं है। तो अगर महिलाओं को आपको सचमुच ताकत देनी है तो आपको उनको सिर्फ लाडली बहन योजना जैसे पैसे देकर उसे नहीं होगा, उनको उनके हक देने पड़ेंगे, ताकत देनी पड़ेगी।